अरे उसे ऐसा क्या हो गया? मत पूछो जुलकर, ये सिर्फ बिजली नहीं थी जो घर पर गिरी। अल्लाह ना करे, कितनी बुरी औरत है यार वो तो। मगर एक बात बताऊं तुम्हें, हमारे अब्दुल्ला बाबा भी छुपे रुस्तम निकले माशाल्लाह। जरा ठहरो। हयात आपा, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर जा सकती हैं? मरीम अम्मी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हाय हाय। उन्हें सब पता था मगर मानने को तैयार नहीं थी। ये मर्द ऐसे क्यों होते हैं? अजलान बाबा, शुक्र है मेरा मुस्तफा वफादार है। मैं जाके शुक्राने की नफिल अदा करूंगी। तो अब क्या होने वाला है? हम क्या कर सकते हैं जुलकर, लेकिन इतना जानती हूँ, मैं उस एलिफ चुड़ैल के नाम पर कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। या अल्लाह, सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर वो एलिफ मुझे नजर आई तो मैं उसे बालों से पकड़ लूंगी, लेकिन पहले अम्मी को ठीक होना होगा। क्या मरीम अम्मी ठीक हो जाएगी? अल्लाह जाने, पता नहीं, मगर उनके पास बहुत सी स्टोरीज है। वो किसी भी माहिर नफ्सियात के पास जाकर सच बता ही दे। कितना कुछ झेल चुकी हैं वो यार, बहुत कुछ। कुछ खाओगी तुम? ठीक है, रुको, सूप अभी तैयार हो रहा है। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। भूख से बुरा हाल है। चलो बस भी करो, रोना बंद करो यार। यार रोहान, मेरी मॉम ने कैसे कैसी बातें सुनाई मुझे। दुआ ने भी इतना गुस्सा निकाला मुझ पर। वो गलत नहीं, हक पर है। मैंने सब बर्बाद कर दिया ना? बिल्कुल, वो भी काफी हद तक। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस मामले में पड़ कैसे सकती हो। यार रोहान, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो आदमी सुबह सवेरे मेरे दरवाजे पर आया, कहने लगा शादी करना चाहता, मरियम को तलाक दे देगा। मैंने तो उसे भुलाने के लिए उससे भी शादी करना चाहिए जिससे मोहब्बत नहीं थी मुझे। सब लोग ये बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि औरत को हर चीज का इल्जाम देना काफी आसान काम है। रमीज ने क्या कहा? वो चाहता है मैं मर जाऊं। चलो, अब एक उसका भी इजाफा हो गया। तुम्हारे मरने की ख्वाहिश रखने वाले बढ़ते जा रहे हैं, जान लो। क्या नूर भी है इसमें? एलिफ, उसकी मां सदमे से बेहोश हो गई। वो चंद दिनों के लिए उन्हीं के पास रहने गई है। मैं पागल हो जाऊंगी यार। उसने मुझसे भी बहुत टटोलने की कोशिश की कि शायद मैं कुछ जानता होऊंगा। मैंने कुछ बातें कही, मगर जाहिर है उसे यकीन नहीं आया। जो भी हो, मैं अब इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती हूँ। मैंने रास्ता चुन लिया है, अब वो मेरे साथ है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। उफ एलिफ, तुमने सब बिगाड़ दिया यार, कसम से। मोहब्बत के लिए किया मैंने, और मुझे कोई पछतावा नहीं। अम्मी कैसी हैं? वैसी हैं, अभी भी सोई हुई हैं। उन्हें ऐसे इस तरह नहीं सोने दिया जा सकता, कुछ खाया भी नहीं होगा। यहाँ आ जाए आपा, सोने दे उन्हें। हाँ नूर, प्लीज मत जगाओ। कब तक ऐसा करते रहेंगे? सच को मानना पड़ेगा। यूं ऐसे सोकर सबसे मुंह नहीं छुपा सकती, सामना तो करना ही होगा। मैं देखकर आती हूँ अम्मी को। आपा रहने दे, अभी सबकी कोई जरूरत नहीं। मरियम अम्मी कैसी हैं? कैसी होंगी, सोई रही बस अपने कमरे में। मैं जवेरिया को देखने जा रही हूँ। दुआ जान, माफी नहीं मांगी? क्या कहा? माफी मांगो? क्या तुम्हें याद नहीं अपनी कल रात वाली हरकत दुआ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कहना चाहिए कि कल रात मैंने जो किया गलत किया, या फिर अपनी खाला का साथ देने वाली हो? शर्मिंदा हूँ मैं, गलती थी मेरी। मैंने नहीं सोचा था कि खाला ऐसा कर सकती हैं। मगर उसने किया, और काफी अरसे से यही कर रही है। उसने ना सिर्फ हमें बल्कि तुम्हें भी बेवकूफ बनाया। ठीक है नाइला, जवेरिया को देखकर आती हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। तुम यहीं रहो, मैं फीड के बाद सुला दूंगी, तुम इंतजार करो। ठीक है, समझ गया। मैं तलाक चाहता हूँ तुमसे। क्या कहा आपने? मजीद साथ नहीं रह सकते हम। इसकी वजह एलिफ है, बताइए। नाइला बस करो, मजीद कुछ मत कहना। हाँ, एलिफ की वजह से है।
मैं एलिफ से मोहब्बत करता हूँ। एलिफ से मोहब्बत करता है, वो 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 मुझसे नहीं एलिफ से मोहब्बत करता है। ये रही तुम्हारी मोहब्बत, ये रही तुम्हारी मोहब्बत। वो मुझसे नहीं एलिफ से मोहब्बत करता है ना, वो मुझसे नहीं एलिफ से मोहब्बत करता है ना। चले जाओ अपनी मोहब्बत के पास, चले जाओ अपनी मोहब्बत के पास, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, ले जाओ अपनी मोहब्बत के पास, चले जाओ मुझे छोड़ के। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। अरे अम्मी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, वो ऐसा कर। एलिफ के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, कहता है तुम्हें मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं पता। अम्मी, 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 क्या हुआ है आपको? आप ठीक है ना? अम्मी, सब ठीक है अम्मी, सब ठीक है। संभाले खुद को। प्लीज ऐसा मत करें। बेशरम। अम्मी, इस तरह तो आप खुद को तकलीफ दे रही है। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत करें। अम्मी जान, प्लीज संभाले, संभाले खुद को। रिलैक्स हो जाए, हम सब आपके साथ हैं। ऐसा मत करें। छोड़ दो हौसला रखें अम्मी, हौसला रखें। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो सब उठा ठीक है के अम्मी, बाहर आप परेशान ना हो। अजलान ये सब कुछ उठाकर बाहर फेंको। सब ठीक है, ऐसा मत करें अम्मी, संभाले खुद को, ठीक है? चीजें सब नूर बेटा, सब चीजें फेंक दो उसकी। संभाले खुद को, हम आपके साथ हैं। मैं ठीक हूँ, छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, हमें आपकी जरूरत है, प्लीज ऐसा मत करें। संभाले खुद को। अम्मी, अल्लाह उसे गारत करे जिसने आपका ये हाल किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो दरवाजा। नायला, दरवाजा बंद करो, मैं कह रही हूँ बंद कर दो दरवाजा, बंद कर दो। ये खानदानी मामला है। चलिए अभी उठिए, आ जाइए, आ जाइए, हाथ पकड़े मेरा। आइए, चलिए अम्मी। चलिए लेट जाए। उमर, मेरे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। असल में मुझे तुमसे कुछ मशवरा चाहिए था और दुआ ने भी यही कहा कि तुमसे बात करूं। क्या बात कर रही हो ज़ैनब? आखिर हम एक ही खानदान है। ये सब कैसे चलेगा? यानी उमर, क्या कहूँ इस सूरत हाल में, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ मुझे। मैं भी नहीं जानता कि क्या कहूँ। मैं भी हैरान हूँ। मरियम साहिबा ने इस बारे में मम्मी को पहले ही सब कुछ बता दिया था। क्या मतलब? हम तो ये समझे थे वो खामखा शक कर रही है, इसलिए नजरअंदाज कर दिया। अब यकीन नहीं आ रहा कि ये तो सब सच हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि रिश्ता बहुत पहले से शुरू हुआ था? मगर फिर वो रमीज? एलिफ ने बताया कि ये सारे मामलात कल ही हुए हैं। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वो तलाक ले लेंगे, तो एलिफ ने रमीज से रिश्ता तोड़ दिया और तूफान खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि भाई ने आज सबके सामने जो कुछ भी कहा वो मुतवक्का था। मुझे पता है दोनों तरफ का हाल बहुत बुरा है, लेकिन
मुझे इस वक्त अपनी बेटी के बारे में सोचना है। मेरी बेटी उसी घर में है, उन्हीं लोगों के साथ, और ये नहीं चाहती कि खाला की किए की सजा उसे उस घर में बदसलूकी की सूरत में मिले। इसमें दुआ का कोई कसूर नहीं है, यानी उसे भी हमारे साथ ही सब कुछ पता चला। और हम सब जानते हैं कि मरियम साहिबा अपने शौहर के लिए कितनी हसास है। उन्हें बहुत दुख पहुंचा है और मुझे डर है कि वो कहीं मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक ना करे। ऐसा कुछ नहीं होगा ज़ैनब, यानी अगर ऐसा हुआ भी तो मैं वहां मौजूद हूँगा। भाभी मेरी बात जरूर सुनेंगी। और अजलान का? अजलान को अपनी पुरानी गलतियों ने पहले ही बहुत तकलीफ दी है और मुझे नहीं लगता कि वो दुआ को मजीद तकलीफ पहुंचाएगा। उम्मीद है। तुम्हारी अम्मी कैसी है? कैसी होंगी वो, टूट फूट का शिकार। अच्छा अब मैं चलती हूँ उमर, तुम्हारा वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा हाजिर हूं मैं। थैंक यू। या मेरे अल्लाह, ये कंपनी तो जैसे भूत बंगला हो, कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा। यहां पर तो लोग काम करके जहनी मरीज हो जाते होंगे। रिहान अंकल, बेटा आए। बेटा ये कंपनी तो मुझे वीरान हवेली सी लगती है। क्या यहाँ का हाल इसी तरह होता है? वैसे आप नहीं जानते कि क्या हुआ है? नहीं, नहीं जानता। क्या हुआ है? मेरे ताया ने मेरी ताई को छोड़ दिया है। क्या? और वो भी एलिफ के लिए। ये क्या कह रहे हो? एलिफ के लिए? मेरी साबका साली, उसके लिए छोड़ दिया? अफसोस के साथ। हो मेरे अल्लाह, चौंकने वाली बात तो है, सबका यही हाल है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे? जाहिर तो यही होता है, हमें भी सुबह पता चला है, हम समझ नहीं पा रहे। या मेरे अल्लाह, यानी JR कब्र में तड़प गया होगा और डलास भी उनके आगे कुछ नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ये डलास क्या है अंकल? यार ये हमें एक कहावत है, बस उसी को दोहराया है मैंने। तुम इन बातों को छोड़ो। एक बात कहूँ तुमसे, अगर मैं खानदान में शामिल होता ना तो फौरन उनके चक्कर के बारे में जान जाता। वाह भाई एलिफ, कमाल कर दिया। चक्कर और वो भी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं ऐसी रोक नहीं पा रहा। अल्लाह अक्ल दे उसे। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। लीजिए अम्मी। मुझे नहीं खाना, जबरदस्ती मत करो। नहीं, दवा से पहले पेट में कुछ होना जरूरी है। बस 2 चमचे खा लीजिए मेरे लिए। खाना नहीं तो दवा समझकर खा लीजिए अम्मी। मैं कुछ नहीं खाना चाहती। क्या मैं सबकी मुस्तहक थी? मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने शौहर, उसके खानदान और अपने बच्चों के लिए, और उसका ये सिला मिला मुझे। अपना सब कुछ मैंने इस दिन के लिए कुर्बान नहीं किया था। अब तो मेरे बच्चों के भी बच्चे हैं। सोचा था एक हंसता खेलता घराना होगा हमारा, और उम्र के इस हिस्से में पहुंचने के बाद तो देखो जरा, उस आदमी ने एक बार भी नहीं सोचा। वो बहुत जल्दी भुगतेगा इंशाल्लाह। अम्मी, मैं, मुस्तफा भाई, अजलान, हम सब आपके साथ हैं। आप ही हमारी दुनिया है अम्मी। देखें, सब ठीक हो जाएगा। काश इतना आसान होता। तुम्हारे बाप ने सब तबाह कर दिया। अम्मी खुदा के लिए, एक वक्ती नादानी है। अल्लाह की लानत हो उन दोनों खबीसों पर। हाँ, आप इसकी फिक्र ना करें। क्या आप हमेशा नहीं कहती, हर इंसान का दुख और सुकून उसका अपना ही होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मगर मैंने हम जैसे लोगों के लिए नहीं कहा था। देखो जरा, मैं यहाँ पर बीमार पड़ी हूँ और वो दोनों हाथों में हाथ डाले मुझे सब घूम रहे एक साथ। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा नहीं हो सकता। बाबा भी वाकई दुखी हैं। उन्होंने हम सबको छोड़ दिया है। वो अपनी गलती समझेंगे। इंतजार करें, वो वापस आ जाएंगे।
करूं मैं? उनके अल्फाज कानों में गूंज रहे। ये दिन देखने से बेहतर था मैं पहले ही मर जाती। मेरा यहाँ बुरा हाल और देख लो वो कहाँ पर है। मेरी प्यारी अम्मी जान, देखिए अब मुझे भी परेशान करें, उतारा ऐसा ना करें। अच्छा बस ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ बस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो नूर। और ये लेके जाओ, मैं नहीं खा रही। खुश रहो दुआ। शुक्रिया। उसको और भूख लग रही थी, इसीलिए फॉर्मूला दूध बनाकर दे रही हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है। नूर आपा, मरियम मम्मी कैसी हैं? ठीक नहीं। मैं उनके लिए सूप लेकर गई थी, उन्होंने वो भी नहीं पिया। ये मुझे भी नहीं मालूम था। मैं मॉम के घर गई तो वहां भी सब सदमे में थे। खाला और मेरा झगड़ा हो गया। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। हर कोई अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। ठीक कहा, लेकिन वो हैं तो मेरी खाला। दुआ, हम तुम्हें तुम्हारी खाला की हरकत पर कभी इल्जाम नहीं देंगे। आप इल्जाम नहीं देना चाहती, लेकिन कोई भी तुम्हें इल्जाम नहीं दे सकता। बिल्कुल फिक्र मत करो, इसकी कोई मंतक नहीं बनती। शुक्रिया, जवेरिया के लिए। ठीक है। या अल्लाह रहम कर दे। आप ठीक हैं? तुम्हारी इतनी जरूरत के मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कैसी हूं मैं? मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि आप कैसी हैं। अब नहीं पूछना। कितनी झीट मुझसे आके पूछ रही हो? देखें, मैं भी आप ही की तरह सदमे और हैरत में मुब्तला हूँ। मुझे भी सब का इल्म आप ही के साथ हुआ है। जानती हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त है। आपको सबसे ज्यादा समझती हूँ मैं, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम ही हो इस सब की वजह, सिर्फ और सिर्फ तुम। जिस दिन से तुमने हमारे घर में कदम रखा उस दिन से हम बर्बाद हो गए। कहाँ लाके खड़ा कर दिया हम सबको तुमने। तुम्हारी माँ उमर के साथ और खाला मेरे शौहर के साथ, मेरी बेटी उस निकम्मे रूहान के साथ। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम सब इतने घटिया हो कि तुमने लैला तक को घसीट लिया सब में। जिस दिन तुम इस घर में आई उस दिन पर लानत हो। मैं तुम्हारा चेहरा अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ। सुना नहीं तुमने? दुआ, क्या हो गया? अम्मी ने मुझसे इतनी खतरनाक बातें कही कि अगर तुमने सुना होता तो। दुआ, तुम इस वक्त अम्मी की बातों को संजीदा क्यों ले रही हो? तुम जानती हो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है नॉर्मल है इस तरह बिहेव करना उनका। अम्मी ने कहा कि मैं हूं इसकी जिम्मेदार। मैंने उनके साथ क्या किया? देखो, गुस्से में ही कहा होगा उन्होंने। यार प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। इसकी वजह जो अभी हुआ है वो नहीं है,
उन्होंने उस नफरत का इजहार किया है जो आज तक अपने अंदर दबाई हुई थी। नहीं, तुम ऐसा मत सोचो दुआ। जब तुमने मुझे धोखा दिया तो उनके लिए कहना आसान था कि आदमी का चक्कर चलना तो आम बात है। दुआ प्लीज, उन बातों के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, खुदा के लिए। देखा तुमने, कुछ बातें इंसान को उस वक्त समझ आती हैं जब वो खुद पर बीतती है। मैंने बहुत कोशिश की कि ये बातें उनसे ना कहूं मैं, और कहीं भी नहीं। बेफिक्र हो जाओ तुम। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। खुद को तकलीफ मत दो, और अम्मी ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उन्हें बाद में खुद अफसोस होगा। मैं उन्हें जानता हूँ। ऐसा नहीं लगता मुझे, लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं है। मैं आइंदा कभी भी उनके करीब नहीं जाऊंगी। हर कोई हमसे नफरत करने लगा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। मॉम, दुआ, रमीज, पिंकू, अगर मैं मर जाऊं तो इनमें से किसी को अफसोस नहीं होगा। अल्लाह ना करे, ऐसा मत कहो। जानते हैं, मेरी मॉम को बस शर्मिंदा ना होने की फिक्र थी। वो हमेशा से ही ऐसी हैं, जैसे वो किसी बहुत बड़ी तंजीम की रुकन हो। पूरी जिंदगी यही सोचते हुए गुजार दी कि लोग क्या कहेंगे। इस हवाले से वो गलत नहीं है। हम जैसे पुराने लोगों के लिए इज्जत बहुत अहम होती है। अपने बच्चों से भी ज्यादा अहम होती है क्या? कभी कभी। तो फिर अगर ये सब कुछ आपके लिए इतना अहम है तो आप मेरे पास क्यों आए? आपने तो दूर रहने का पक्का इरादा कर रखा था मुझसे। वो क्या चीज है जिसने आपको मेरी तरफ खींचा? सिर्फ एक चीज नहीं थी। मेरी शादी कम उम्री में हुई। घर वालों ने कहा इससे शादी करो। मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अल्लाह जानता है मैं खुश था। मरियम बेगम एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ है। जानती हूँ मैं भी। मैंने अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए वक्फ कर दी। जो भी किया उनके लिए किया। लेकिन आखिर में अब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अचानक से ये बात कहाँ से आ गई बीच में? हम कैसे जान सकते हैं कौन कब इस दुनिया से चला जाए? हो सकता है कल मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। अल्लाह हमें वक्त पे मौत दे, और वक्त से पहले दे तो मेरी जिंदगी तुम्हें दे दे। उफ, ये गहरी बातें मुझे पिघला देंगी। रो जाऊंगी मैं सच में। प्लीज रोना मत। मेरा मतलब है कि मैंने हमेशा दूसरों के लिए सब किया। अब बाकी जिंदगी वो सब करना चाहता हूँ जो मैंने अपने लिए कभी नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें तो मुझे मालूम ही नहीं थी। मैं अपनी सारी जिंदगी डरता रहा हूँ, लेकिन वाकई बहुत बहादुर और निडर हो तुम। आपने भी बहादुरी दिखाकर आग लगा दी हर जगह। क्या ये झूठ है? एलिफ, तुम भी ना इस वक्त में भी हंसा रही हो मुझे। पता नहीं अब जिंदगी हमें किस मोड़ पे लाएगी। फिक्र मत करो और मुझ पर छोड़ दे। तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे भी। उमर से आज बात हुई। उससे भी कह दिया कि मुझे दुआ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। वो भी मुश्किल में पड़ जाएगी। वो मुश्किल में क्यों पड़ेगी मम्मी? उस सब से आपा का कोई ताल्लुक नहीं। आप उनकी फिक्र ना करें नानी। खुद ही देख लोगी तुम। इस वक्त कौन आ सकता है? खुशामदीद बाबा। खुशामदीद मेरी जान। तुमने तो सुना ही होगा बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं। क्या तुम्हारी अम्मी अंदर है? जी वो अंदर ही हैं। मेरी प्यारी बेटी, बाबा कुर्बान जाए तुम पर। सबको रेहान की तरफ से शाम बखैर। सुमैया अम्मी, सच पूछें तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं ताजियत करूं या मुबारकबाद दूं आपको। क्या बकवास कर रहे हो रेहान? ये वक्त ऐसी बातें करने का है? बस मैंने ये सोचा कि इस उदास से माहौल को थोड़ा सा रंगीन कर दूं। चीजों का अच्छा पहलू भी तो देखा करो तुम ज़ैनब। हमारी बच्ची एक खरबपति से शादी करने जा रही है। वो आदमी शादीशुदा है, शादीशुदा, और फिर हमारा ससुराली भी। हर काले बादल में एक रोशन लकीर होती है अम्मी जान। हमें तो इसमें कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, तुम ही जानो। मतलब तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए। तुम औरतें तो हर मामले में बहुत ही चालाक होती हो।
ये मामला तुम लोग कैसे नहीं समझ पाए? शाबाश है तुम लोगों पर। चलो खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम सब में से वो एलिफ चालाक निकली, सही जगह हाथ मारा है उसने। रेहान, याद रखो मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी। चलें ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ अम्मी जान। मैं समझ गया हमें इस मामले में एहतियात बरतनी चाहिए, ऐसा ही है ना? हाँ, मैंने लैला को उनके घर भिजवाया है। वो उनसे ताज़ियत भी करेगी और देखेगी कि वहाँ चल क्या रहा है, मतलब कि वहाँ के हालात का जायजा लेगी, और हम भी बाखबर रहेंगे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है रेहान, और उस घर में हमारी बेटी है ये नहीं जानते तुम? उस घर के लोग उसे इस मामले की वजह से मुश्किल में डाल सकते हैं, इस बात को समझो। ज़ैनब, लैला को वहाँ भेजने का मकसद हमदर्दी जाहिर करना है। या मेरे अल्लाह, दुआ को कुछ नहीं होगा, इतनी मायूस ना हो खुदा के लिए, हद है यार। शायद रूम सर्विस वाला होगा, मैं देखती हूँ। ठीक है। उमर, मैं अपने भाई से बात करने आया हूं। क्या वो यही है? मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप अपना ये रवैया भाई के सामने दिखा सकते हैं या नहीं। तुमने तो इस बार हद ही कर दी एलिफ। मैंने उस वक्त तुम्हारी हिफाजत की और उस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हुआ जब सब तुम्हारे खिलाफ थे, और अब तुम मेरे सामने ऐसे सुकून से बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आफरीन है तुम पर। वैसे क्या हो रहा है यहाँ? उमर, डांटने आया मुझे ये भी। अगर इजाजत हो तो मैं अपने भाई से अकेले बात करना चाहूंगा। तुम कहीं नहीं जा रही हैं एलिफ। जो भी कहना है एलिफ के सामने ही कहो। मेरा इससे कुछ नहीं छुपा हुआ। तो ऐसा है? हाँ। ठीक है, तो फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। भाई, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? आपने अचानक ये सब करने का फैसला कैसे किया? वापसी का दरवाजा ही बंद कर दिया। इश्क हो गया है। आपको इश्क हो गया है, मैं ये बात समझ सकता हूं, मगर ये नहीं समझ सकता कि आप दूसरों के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं। भाभी पर रहम नहीं आया और तुम्हें रमीज पर रहम नहीं आया। क्या आप लोग समझते हैं कि दिल तोड़ने के बाद आप खुश रह सकते हैं? क्या ये सब कुछ इतना आसान लगता है? जरा समझाए ना मुझे। आप तो एक समझदार इंसान है भाई, आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? उमर, क्या तुमने हमारी सुनी थी जब ज़ैनब से शादी की थी? ये एक जैसी बातें नहीं है भाई। वैसे भी मेरी शादी खुशगवार नहीं थी, ये आप सबसे बेहतर जानते हैं। इसी तरह ये भी खुशगवार शादी में नहीं थे। बस यही बात है, इंसान सिर्फ इसलिए खुश नहीं होता कि वो फैमिली और बच्चों के साथ है। क्या एक बार भी किसी ने इनसे पूछा कि ये क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं? आपकी बीवी का घर में बुरा हाल है, वो बहुत परेशान है भाई, और ज़ैनब का भी। मैं मरियम से अकेले में बात कर लूंगा। आप किस बारे में बात करेंगे भाई? मैं वाकई हैरान हूं कि इतनी बड़ी तबाही के बाद अब ऐसा क्या रह गया है जिसके बारे में आप बात करेंगे? उमर, जो हो गया सो हो गया। हम एक सफर पर निकल चुके हैं और हमने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। तो तुम कह रही हो इस पे बात न करो? हाँ, बिल्कुल यही कह रही हूँ मैं तुमसे। यानी मेरा मतलब, अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो यहाँ कर परेशान तो मत करो हमें। हम भी बाकी सबकी तरह परेशान हैं इस वक्त। ठीक है, ऐसा ही सही। अब तो ये वक्त ही साबित करेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं। बस दुआ दे सकता हूं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। उमर को भी ऐसा लग रहा है तो तुम उसकी परवाह मत करो। कैसे परवाह ना करो? अभी भाई आया है और बाद में बच्चे वगैरह। मुझे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। सब पहले अपने अंदर का जहर उगलेंगे। उमर को उसका जवाब मिल गया है, वो इस बारे में अब बात नहीं करेगा। उम्मीद है कि ऐसा ही हो सब। कहाँ जा रहे? पानी पीने। मेरे लिए भी ला सकते हैं? तुम्हारे लिए भी। बच्चों, अगर भाभी से मिल पाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अम्मी अभी सो रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी सही है। चलो, अच्छी बात है। लैला आंटी, आपको कैसे पता चला? तुम्हारे बाबा से सुना बेटी। और सुनते ही दिल का जो हशर था, उफ। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ। मेरे ऊपर भी ये वक्त गुजरा है, अच्छी तरह जानती हूँ सब। नूर फातिमा इस दौरान अपनी अम्मी के साथ रहेगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। मैं भी काम के बाद यहीं आ जाया करूंगा। रोहान, ये सब होने के बाद तुम एलिफ के साथ काम तो नहीं करोगे, है ना?
इसका उससे क्या ताल्लुक? वो और बात है और ये और। यानी तुम बाबा की महबूबा के साथ काम करोगे? नाइला, क्या ये झूठ है? तुम्हारी खाला मेरे बाबा की महबूबा नहीं है क्या? देखो मैं अभी तक चुप रही हूँ, लेकिन मुझे बोलने पर मजबूर मत करो नाइला। नाइला चुप कर जाओ। वैसे भी रोहान जानता है कि उसे क्या करना है, तुम फिक्र मत करो। बस करो नाइला। कैसे बस करूं? ये क्या बात हुई? जो कुछ मैं कहूँ वो गलत। हमारे घर के दामाद का बाबा की महबूबा के साथ काम करते रहना, क्या ये ठीक है? जितनी खाला की गलती है उतनी ही बाबा की भी है, लेकिन जाहिर है औरतों को इल्जाम देना ज्यादा आसान होता है। उसने ही हमारे बाबा को हमसे छीना है, तो हम किसको इल्जाम दें? जुलकर को दें? और तुम्हें क्या मसला है? जब उनके बच्चे कुछ नहीं बोल रहे तो तुम क्यों बोल रही हो? अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए दुआ चाह। क्या हो रहा है यहाँ? अब सब खामोश रहें, मजीद कोई डिस्कशन नहीं होगी। मैं पहले ही अपनी जिंदगी से लड़ रही हूँ, उसके बाद तुम लोगों से भी निपटूंगा। ठीक है भाभी, ठीक है, आए गुस्सा मत करें। हाय मेरी प्यारी भाभी, देखो क्या हाल हो गया मेरी भाभी का। भाभी अजलान, यहीं बैठ जाओ। बहुत सर चढ़ा लिया उसे। मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरी जान, बैठो। मैंने सोचा है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ना, मुझे यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पढ़ना चाहती हूँ। क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़ सकती हो। मतलब वाकई आपको कोई एतराज नहीं है? नहीं बेटी, मुझे क्या एतराज होगा, क्या हो गया? मेरा नहीं ख्याल कि पहले तुम्हें उसका इम्तिहान देना होगा, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, मगर मुझे इम्तिहान की कोई टेंशन नहीं है, मैं मेहनत कर लूंगी। पहले तुम्हारे लिए अच्छा सा कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही ढूंढ लिया है। वाकई? कहाँ है, कैसा है, बताओ तो। मेरी कुछ दोस्तें वहाँ जाती हैं, वो लोग बहुत मुतमईन हैं वहाँ पर, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये तो अच्छी बात है। कोई वेबसाइट वगैरह है उनकी? मैं भी तो देखूं जरा। हाँ मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ठीक है बाबा, ये रहा, अगर आपको पसंद आए तो हम कल ही जाके एडमिशन ले सकते हैं। कल तो मेरी शूटिंग है ज़ैनब के साथ, लेकिन अगर तुम आदम के साथ जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकती हो, जाना चाहो तो। ठीक है, फिर ऐसा कर लेंगे। ठीक है, क्या ये वाला है? जी हाँ, यही है। हाँ। अच्छा है ना, बताए ना? हाँ, अच्छा तो लग रहा है। मेरी गुड़िया, दुआ तुम्हारी हो नाश्ते पर? ये क्या कह रहे हो तुम अजलान? मैं नीचे क्यों जाऊंगी आखिर? अपनी अम्मी का रवैया इतनी जल्दी भूल गए? यार दुआ, तुम्हें क्या लगता है उनके लिए सब इतना आसान है? और मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें हर बात उनकी इतनी बुरी क्यों लगती है। प्लीज अब मत करो ऐसा, अम्मी इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। अच्छा ठीक है। और हाँ, तुम्हें यह हर के सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सब होने के बाद वादा भूल जाऊंगा मैं अपना। तुम जहां कहोगी हमारी शादी वहीं होगी, और जो तुम्हारा फैसला होगा मैं वही मानूंगा। ठीक है। बस तुम मुझे 1-2 दिन दे दो, अम्मी की भी हालत कुछ समझ जाएगी, फिर बाबा से बैठकर बात करूंगा मैं। ठीक है। मेरी जान, मुस्कुरा रही हो बाबा को देखकर। आओ नाश्ता कर लेते फिर। दरअसल मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी रमीज, इसलिए चैनल जाने से पहले यहाँ गई। अच्छा किया। थैंक यू सो मच। कैसे हो, सब ठीक है? घबराया हुआ, थोड़ा उलझा हुआ। मुझे भी अलिफ पर बहुत गुस्सा है। काश के ये सब फजूल बातें ना हुई होती। काश के। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है रमीज,
तुमने मेरी जिंदगी पर सबसे बड़ा एहसान किया। तुम्हारी वजह से आज मेरे पास ऐसी नौकरी है जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, कहीं तुम हमें छोड़ तो नहीं रही हो? नहीं, मतलब अगर मुझे ना रखना चाहो तो कुछ नहीं कहूंगी मैं। मेरी बात सुनो ज़ैनब, एलिफ से नाराज हूं तो मतलब ये नहीं कि सबको निकाल दूं। हम दोनों का इतना ही साथ था। उसने कहा कि वो किसी और से मोहब्बत करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं जबरदस्ती उससे ये तो नहीं कह सकता कि मुझसे प्यार करे। उसकी मर्जी है कि वो अपनी लाइफ को जिस तरह भी चाहे जिए। वाकई अफसोस है रमीज, काश कि मैं इसके अलावा और कुछ कह सकती। तुम प्लीज परेशान मत हो ज़ैनब। कौन जाने, शायद हालात का ये रुख तुम दोनों के लिए बेहतर हो। यानी सोचो जरा, मेरे लिए तो शायद यही बेहतर हुआ, क्योंकि मैं कौन होता हूँ किसी से शादी करने वाला। एक बार कोशिश की थी और देखो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी। और कायनात मुझसे कह रही है कि शादी ना करो, मुझे सुनना पड़ेगा। जानते हो ना, हर अंजाम का एक आगाज होता है, यानी मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुम्हारा घर तो इस वक्त बिल्कुल बिखरा हुआ होगा। सच कह रहे हो। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा हम सब इससे कैसे गुजरेंगे, कैसे संभालेंगे। कुछ वक्त में ये सब कुछ भूल जाएंगे और कुछ याद नहीं रहेगा। और इन 2 सालों में क्या होगा कौन जाने। हाँ, मुश्किल तो होगा। तो चलती हूँ अब मैं, स्टूडियो भी जाना है मुझे। हम एक ही जगह जा रहे हैं, साथ चलते हैं। मैं जैकेट ले आऊं? ठीक है, ले आओ। ओह मेहर, महते, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पढ़ते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बताया तो था कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। हाँ बताया होगा, मगर मुझे याद नहीं है बिल्कुल। मैं भी यहाँ एडमिशन के लिए आई थी बस। मजाक कर रही हो? तो इस साल तुम इम्तिहान की तैयारी करोगी, ऐसा ही है ना? हाँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह, फिर तो हम अक्सर मिला करेंगे। इंशाल्लाह। मेरी क्लास खत्म हो गई है, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए ढेरों नेक तमन्ना है। शुक्रिया। तुम कल आओगे यहाँ? हाँ हाँ, मेरी क्लासेस हमेशा सुबह होती हैं, मैं आऊँगा। चलो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। तुम भी। आ जाएं। रमीज साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? साहब मत कहो, आ जाओ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ एक बात कहकर चली जाऊंगी। ठीक है, बताओ, सुन रहा हूँ। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ मजीद काम नहीं कर सकूंगी। क्यों, क्या हुआ? क्या मतलब क्यों? कल जो कुछ भी हुआ है, बाबा, एलिफ। नूर, देखो उस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। यानी अगर सिर्फ इसी वजह से तुम छोड़ना चाहती हो तो ये बात बेमायने है। काम का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ? मुझे क्यों बुरा लगेगा नूर? मैं प्रोफेशनल इंसान हूँ, किसी को इसलिए नहीं निकालूंगा कि उसके जानने वाले ने मेरा दिल दुखाया। असल बात यह है कि तुम काम करना चाहती हो या नहीं। नहीं, मैं तो काम करना चाहती हूँ। तो फिर बात खत्म हो गई। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जाके काम करो। क्या एक बात और पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। दरअसल मैं मौजू नहीं छेड़ना चाहती, लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तो होगी। अगर आप इजाजत दे दें तो क्या मैं 1-2 दिन अम्मी के साथ रह सकती हूँ? वादा करती हूँ उसके बाद दिन रात काम करूंगी। कोई मसला नहीं, अम्मी को सलाम देना मेरा। बहुत शुक्रिया। ये मेरा दूसरा लाइव ब्रॉडकास्ट है। पहला जरा ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन अब मैं तैयार हो गई हूँ। चलो देखते हैं। वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है, उम्मीद है मुझे तुम्हारे सवालात से कहीं पसीना ना आ जाए। कुछ हुआ है क्या? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। चेहरे से जाहिर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बताओ क्या बात है? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? कॉफी पीते हैं अभी? ठीक है, जरूर, चलते हैं। आइए इस तरफ। हाँ, आपको चलो, वहाँ ठीक बैठना है। होगा। आइए यहाँ शुक्रिया। बैठे। ठीक है। अम्मी, आप ठीक हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। बाबा की कोई खबर आई क्या? नहीं, उसके पास ही होगा, जाहिर है। अल्लाह उन्हें गारत करे। ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने? कैसी गलती अम्मी? उन्हें शर्म होती तो क्या ये करते? किसी का भी एहसास नहीं किया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि ये सब सुनकर आप पर क्या गुजरेगी।
अम्मी आप कुछ कहती क्यों नहीं? मैं बात नहीं करना चाहती नायला। ठीक है। या अल्लाह, उन्होंने अम्मी को किस हाल में पहुंचा दिया। नायला, सब कैसे हैं? क्या तुमने अम्मी को नहीं देखा? वो जीती जागती लाश बन गई है। कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा, बल्कि मैं इस पर यकीन करना भी नहीं चाहता। मैं भी नहीं कर पा रही। उस औरत ने हमारा घर उजाड़ दिया। बाबा मजे कर रहे हैं और अम्मी का यहाँ रो रो कर बुरा हाल है। जरा और ठहरो। जो मजलूम की आ लेता है उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अभी तो इनके साथ बहुत कुछ होना बाकी है, देख लेना। आमीन आमीन आमीन। मोहतरम नाजरीन, हमारे शो में खुश आमदीद। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब अर्तुरुल इस्लाम ओलू, इस्लाम ओलू होल्डिंग कंपनी के मालिक। सबसे पहले तो मुझे मदू करने का शुक्रिया। आज हम इनसे इनके कायम करदा एसोसिएशन और लड़कियों की तालीम के हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर तफसीली बात करेंगे। तो ये औरत तो ज़ैनब है ना? हाँ, ये वही है। देखो तो सेलिब्रिटी बन गई है। आजकल हर जगह छाई हुई है। हमारी पहली तरजीह जरूरतमंद लड़कियों और उनके खानदानों की मदद करना है। उम्मीद है सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। हम अपने नाजरीन को ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। जुल्कर, मुझे एक आइडिया आया है, लेकिन मैं समझ गया हूँ नायला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, करो। तो देखो क्या करती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। लगता है हमारे पास एक कॉल है। चलिए कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम नायला उनाल है। आपकी बहन मेरे ससुर के साथ भाग गई है। आप जानते हैं ना ये बात? ज़ैनब साहिबा, यहाँ तालीम की बात करने के बजाय अपनी बहन को तालीम दीजिए कि वो शादीशुदा मर्दों से दूर रहे। आपकी बहन ने आपकी बेटी की सास का घर उजाड़ दिया है। आप यहाँ आराम से शो में बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। लाइन काटें? जरूरत नहीं। अरे मगर लोगों को हकीकत जानने दो। आपकी बेटी के ससुर आपकी बहन के साथ है। सबको पता होनी चाहिए कि आप लोग कितने गंदे खानदान के लोग हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। क्या बात है, ये करके मुझे सुकून मिल गया। शाबाश है तुम्हें, कसम से बहुत अच्छा किया, बोलती ही चली गई। तार तार तार, तुम तो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। ये तो कुछ भी नहीं था।